देखिए, पहली कड़ी में हमने आपको दिखाया कि NSUI के पूर्व प्रदेश महासचिव किशन अत्री ने नेहरू कॉलेज की प्रधानाचार्य पर तमाम तरह के आरोप लगाए कि किस प्रकार से सस्पेंशन जो लेटर है उनके हाथ में थमा दिया गया, कॉलेज से उन्हें बाहर कर दिया गया। तमाम तरह के आरोप जो है प्रधानाचार्य पर लगाए और किस प्रकार से आपको बता दें कि आरोप भी लगाए और जो रिश्वत के जो एडमिशन के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे उन तमाम तरह के आरोप जो है किशन अत्री ने लगाए। NSUI के पूर्व प्रदेश महासचिव किशन अत्री पे लगाए। उन्हें तमाम बातों के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानाचार्य हमारे साथ मौजूद है। मैम, कुछ आरोप आप पर लग रहे हैं जो NSUI के पूर्व प्रदेश महासचिव ने लगाए किशन अत्री ने, इन बातों में कितना सत्य है? कि किस तरह के आरोप, क्या आप उनका थोड़ा खुलासा कर पाएंगे? सस्पेंशन लेटर आपने उनके हाथ में थमा दिया है, इस तरह के आरोप। देखो, ही डिज़र्व्स दैट सस्पेंशन। मैंने तो बहुत कम कार्रवाई करी है। मैं तो CP साहब के पास कंप्लेंट लेके गई थी कि इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है और जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उन्होंने बोला आप तो कार्रवाई कीजिए पहले। तो मैंने आदेशानुसार इसलिए सस्पेंड किया है अपने बिहाफ पे। उसका रीज़न यही है कि कॉलेज में एक इनडिसिप्लिन का माहौल क्रिएट हो रहा था कि आप बच्चों को बरगला रहे हैं कॉलेज प्रशासन के अगेंस्ट, स्टाफ के अगेंस्ट, कि यहाँ स्टाफ काम नहीं करता, यहाँ स्टाफ चाय की चुस्कियाँ लेता है, स्टाफ एडमिशन नहीं करता। मैं अपने लिए तो चलो अपने लिए उसको सस्पेंड ना भी करती, मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मेरे स्टाफ के अगेंस्ट अगर वो कुछ कहेगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। स्टाफ पहले है, मैं बाद में हूँ। जैसे कि कुछ दिन पहले तीज का त्यौहार गया तो उनका ये भी आरोप था कि तीज वाले त्यौहार वाले दिन एक दीवार के छोड़ करके दो जो नेहरू कॉलेज लड़कियों का है उसमें तो एडमिशन की प्रक्रिया चालू रही, लेकिन इस वाले कॉलेज में गेट से बच्चों को वापस भेज दिया। हमारे यहाँ 10 प्रकार की PG हैं, वहाँ पे सिर्फ एक PG है, वो भी पिछले साल आई है, तो इसलिए वहाँ 40 सीट्स हैं, हमारे यहाँ 520 सीट्स हैं, नंबर 1। सेकेंडली, हमारा सॉर्टेड आउट कॉलेज है, इट्स नंबर 1 इन हरियाणा। सबसे ज़्यादा फॉर्म आए हैं PG में, 8000 फॉर्म आए हैं 500 सीट्स के लिए। तो हमारी मोस्टली जो सीट्स हैं वो फिलअप हो गई थी। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी उसी में ऑनलाइन, दैट यू कैन से। तो फिज़िकल काउंसलिंग के लिए 10 to 15% सीट्स बची थी, तो इसलिए हमारी जो लिस्ट आई है, वेटिंग लिस्ट, वो 1:30 बजे के करीब आई है उस दिन। तो जब वो 1:30 बजे के करीब आई है, लिस्ट निकलेगी फिर वो तक पहुँचेगी, तो इसलिए हमने उसको नेक्स्ट डे का टाइम दे दिया सो दैट बच्चों को असुविधा ना हो। और हेल्प डेस्क लगाया गया था यहाँ पे NSS की तरफ से। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ भी और गेट पे भी बैठे थे बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को बताने के लिए कि ऐसे ऐसे लिस्ट 1:30 बजे आई है, आएगी, एक्सपेक्टेड है जो भी सुबह आए हैं, और आप कल आइए अपनी फ़िज़िकल काउंसलिंग के लिए। ये भी आरोप था मैम कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पैसे लेकर के एडमिशन करा रहे हैं और हालांकि जो हाई परसेंटेज वाले बच्चे हैं वो घूम रहे हैं और जो कम परसेंटेज वाले बच्चे हैं और जो किशन अत्री के नाम से आ रहे हैं उन्हें वापस भेजा जा रहा है। तो ऐसा भी कुछ। नंबर 1, हु इज़ किशन अत्री? कौन है वो जो इतनी इंपॉर्टेंस चाह रहा है? ही इज़ एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट। तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन के रहे तो प्यार भी लेगा, सम्मान भी लेगा, दादागिरी दिखाएगा, हमारे सर पे नाचेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने उसमें यही लिखा है कि यू आर एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट, रिमेन एज ऑर्डिनरी स्टूडेंट। ये नेतागिरी आप कॉलेज की प्रांगण के बाहर कीजिए, कॉलेज के अंदर किसी तरह की पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है, स्पेशली डर्टी पॉलिटिक्स की। तो आपने तमाम तरह के आरोप को लेकर देखा कि जो प्रधानाचार्य उनका क्या कहना है। मैम, आगे का क्या कहेंगे? आप जो बात कही तो आप हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की जो डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है उसकी इस कॉलेज में कोई जगह नहीं है। आप कॉलेज के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, जिस कॉलेज ने आपको 12 साल तक आप इस कॉलेज में, आप उसी कॉलेज को डिफेम कर रहे हैं, तो जो जिस थाली में खा रहे हो आप तो उसी थाली में छेद कर रहे हो। मैम, उन्होंने डटे रहने की बात कही कि वो कहीं नहीं लेंगे, तो आगे का आपका क्या रहेगा इस चीज़ को लेकर? नहीं, डटे रहना, देखो जी, राइट टू फ्रीडम है, वो कॉलेज की कैंपस के बाहर जो मर्जी बोलें। गलत क्या कर रहे हैं वो? आपकी नज़र में गलत क्या है? वो अगर गलत आवाज़ उठा रहे हैं तो क्या गलत नहीं? पहली बात, आप किस कैपेसिटी में छात्रों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? आप किसी रजिस्टर्ड संस्था के नेता नहीं है, NSUI कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, आपकी कोई पोजीशन नहीं है। आप किस पोजीशन में, किस कैपेसिटी में आवाज़ उठा रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर छात्र को कोई प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ हेल्प डेस्क लगे हुए हैं, छात्र पहले अपने टीचर के पास जाए, उस टीचर से कोई प्रॉब्लम है सीनियर टीचर के पास जाए। हमने पैटर्न मैडम है हमारी, वो बहुत अच्छे से बच्चों को डील करती हैं और बहुत सारे बच्चों को वो जवाब देती हैं पूरे दिन में। वहाँ से भी वो सेटिस्फाई नहीं होते तो वो मेरे पास आए,
उसके बाद उनको कहीं और ग्रजेस शो करने का ये प्रोटोकॉल है, हायरार्की है। अगर आप हायरार्की छोड़ के सीधा बाहर जाके मीडिया पे बोलना शुरू कर देंगे तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। खुद जा रहे हैं जब वो निराश होते हैं अंदर से, तभी बच्चे खुद नहीं जा रहे हैं, बच्चों को भड़काया जा रहा है। बच्चों नए नए आ रहे हैं, बच्चे आओ जी आओ, मैं आपको बताता हूँ, और उनको गलत बताया जा रहा है, गलत दिशा में मोड़ा जा रहा है। कॉलेज का छात्र था जो 7,000 रुपये लेके एडमिशन की जो प्रक्रिया वो कर रहा था, उसके लिए एप्लीकेशन भी दी हुई थी, तो क्या वो अरेस्ट हुआ या किसी के कहने पर मतलब कर रहा था वो उसने ऐसा किसी के कहने पे उसने अपनी गलती मान ली। उनके पास भी जो जिस बच्चे ने कंप्लेंट करी थी, देयर वाज ओनली अ मोबाइल नंबर, कुछ नहीं था, कोई अता नहीं पता नहीं कि इस मोबाइल नंबर से मुझे फ़ोन आया कि आप मुझे 7,000 रुपये दे दोगे तो मैं आपका एडमिशन करा दूंगा। मैंने उसको 7,000 दे दिए। मैंने कहा बेटा आपके तो मार्क्स इतने अच्छे थे, उसके तो 68.2% मार्क्स थे, इवनिंग में उसको एडमिशन चाहिए था, आपका तो वैसे ही हो रहा था। 7,000 के लिए नहीं हुआ, उसका एडमिशन वैसे ही वो मेरिट में आ रहा था बच्चा। 14 स्टूडेंट से लिए थे। कहाँ है 14 स्टूडेंट? सिर्फ एक की कंप्लेंट आई है मेरे पास, उस पर कार्रवाई विदिन 24 आवर्स हो गई कि उस मोबाइल नंबर से मैंने उस बच्चे का पता लगाया कौन सा वो बच्चा है, और उस बच्चे से ये पता लगाया कि अब उसने तो पैसे उसको दे दिए। और कॉलेज से बाहर मैं फिर वही बात करूँगी, एक स्टूडेंट अगर अपने सीनियर स्टूडेंट को पैसे देता है कॉलेज कैंपस के बाहर शाम को कहीं बाहर मार्केट में, तो उसे ठगी कहा जाता है। ठगी किसी के साथ भी कहीं भी हमारी भी पॉकेट भी मारी जाती है। और सब बात और बताई उन्होंने कि किसी स्टूडेंट ने आपसे पूछा था कि लेक्चर नहीं लग रहे, उस बच्चे को सस्पेंड कर दिया गया, तो मैम वो क्या है? लेक्चर नहीं लग रहे मतलब लेक्चर ना लगने का आपने बच्चे ने आपसे पूछा था, तो वो तो 1 साल पुरानी बात थी, और वो उस बच्चे से लेक्चर नहीं लग रहे, वही मैं फिर वही कहना चाहूँगी कि तरीका होता है टीचर से बात करने का। मैंने उसको भी यही एग्जांपल दिया था। एक होता है आइए बैठिए, आपके पिताजी आए हैं, कोई फादर आए हैं आपके। दूसरा तरीका ये होता है वही तेरा बाप आया। तो टीचर से बोलने का वही तेरा बाप आया तरीका नहीं होता है। वी वर नॉट अगेंस्ट कि लेक्चर नहीं लग रहे या हम लेक्चर नहीं लगवाना चाह रहे, बच्चे की कंप्लेंट उसको दे, लेकिन उसका तरीका गलत था टीचर से बिहेव करने का। मेन प्रॉब्लम इज़ ऑफ इनडिसिप्लिन, ऑफ मिसबिहेवियर। मैडम कॉलेज के छात्र छात्राओं से कोई अपील करना चाहोगे इससे? कॉलेज से ये छात्र छात्र यही अपील करना चाहूँगी कि हेल्प डेस्क लगे हैं, हमारे टीचर्स अवेलेबल हैं, स्टाफ अवेलेबल है, और हमारा जो टाइम है इसका जो बच्चों की काउंसलिंग का वो 1 बजे तक का है। देखिए पहले बच्चे आते हैं, हम उनका प्रोसीजर बता दूं मैं आपको। बच्चों का फॉर्म लिया जाता है, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, फिर लिस्ट बनती है, वो लिस्ट ऊपर कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जाती है, फिर कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले लिंक जनरेट करते हैं फ़ी के लिए, वो लिंक बच्चों के पास जाता है, फिर बच्चे उस फ़ी जमा करते हैं। इस सब के लिए सिर्फ 24 आवर्स दिए जाते हैं। तो अगर हम डॉक्यूमेंट ही लेते रहेंगे तो हम बाकी प्रोसेस कब करेंगे? तो इसलिए 12:30 या 1 बजे तक हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, फिर वो लिस्ट पे सेंट्रल कमेटी के साइन होते हैं पहले, फिर कंप्यूटर में जाती है। मतलब इतना लंबा प्रोसीजर है, और सिर्फ 24 घंटे में वो लिंक एक्सपायर हो जाता है। तो इसीलिए 1 बजे के बाद आप 2 बजे मीडिया लेके, हु हैज़ गिवन यू दी पावर कि आप मीडिया लेके रूम में चले जाएं सीधा? सॉरी, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं हो किशन अत्री के द्वारा जो है नहीं कॉलेज में बुलाना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस बात के लिए? मैं फिर वही कहूँगी कि यू आर एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट। फॉर मी, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं, चाहे वो कृष्ण अत्री है, चाहे वो बच्चा अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है, हमारे लिए वो एट पार हैं। तो अपने आप को स्पेशल या स्पेशल ट्रीटमेंट की कोई उसके लिए गुंजाइश नहीं है, और ही शुड नॉट एक्सपेक्ट अ स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर हिमसेल्फ। तो देखिए तमाम बातों के साथ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने जैसे कि पहली कड़ी में आपको बताया कि NSUI के पूर्व प्रदेश महासचिव कृष्ण अत्री ने जो प्रधानाचार्य पर आरोप लगाए थे, और मैम ने साफ तौर पर कह दिया अगर बच्चों को परेशानी है तो वो कॉलेज में आकर हेल्प डेस्क का उपयोग करें, और बाहर से आकर करते हैं तो तमाम तरह की बातें जो आपने सुनी वो उन्होंने भी आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप दोनों चले। तो ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए आप A to Z न्यूज़ अपडेट के साथ में आरती राय।